तो एक्सरसाइज 21C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 41 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो देखिए यहाँ मार्क्स जो टेबल बनी हुई है, तो इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 15 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 17 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स, 22 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट्स, 25 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट्स और 30 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो कहा गया फाइंड द मीडियन एंड मीन मार्क्स। मीडियन मार्क्स फाइंड करना है और मीन मार्क्स फाइंड करना है। यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट इट्स मॉड। मॉड भी फाइंड करना है, फार्मूला के यूज करके मॉड भी निकालना है। तो यहां ये देखेंगे कि जो मीडियन एंड मीन मार्क्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये एक तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हो कि नहीं। ये 15 है, फिर 17, 20, 22, 25, 30 माने छोटे से बड़े क्रम में लिखे हुए हैं। जो मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है। जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एक्स की वैल्यू है आपकी, एक्स आई है, तो वो आपके होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो करेक्ट है आपका। तो अब ये मीडियन और मीन निकालने के लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा इसका मार्क्स ऑब्टेन्ड। किसका रहेगा कॉलम? मार्क्स ऑब्टेन्ड। देखिए जो मार्क्स ऑब्टेन्ड रहेगा इसको हम एज ए यूज करेंगे एक्स आई। ये आपका एक्स आई है। जो इसका सेकंड कॉलम रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इसको, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, तो ये एफ आई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एफ आई। और इसके बाद जो थर्ड कॉलम बनेगा, चूंकि मीडियन निकालना है इसलिए इसका ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इससे हम सी एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? सी एफ भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको हम एज यूज करेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको ये भी लिखते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ कॉलम बनेगा इसमें एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4 कॉलम्स बनेंगे। तो 4 कॉलम्स में आप राइट करते जाएं। तो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? 15 मार्क्स ऑब्टेन्ड है, 15 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो हो गई आपकी। इसके बाद सेकंड रो 17 एंड 5, थर्ड रो हो गई आपके 20, 10, 20 और तो 20 मार्क्स पाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद में है आपका 22 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं। तो 22 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हो गए। और इसके बाद में 25 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 30 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। अब यहां पर देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम हमें पूरा करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर नेक्स्ट वाली जो है उसके आगे वाले को प्लस करते जाएंगे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 2 और 5 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 और 10 प्लस करेंगे 17, 17 और 12 प्लस करेंगे 29, 29 और 8 प्लस करेंगे 37, और 37 और 4 प्लस करेंगे 41 आ गया। कितना आ गया? 41 आ गया। अब सिग्मा एफ आई को भी हम ऐड कर लें, तो सिग्मा एफ आई निकाल लें यहां पर। माने जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर लेंगे, उसी को हम एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। एन या सिग्मा एफ आई बोलते हैं, क्योंकि एन आप मीडियन में ज्यादातर एन यूज कर लेते हैं, इसलिए एन आपने लिख दिया है
उसी सिग्मा एफ आई को एन भी बोलते हैं। अब इसको प्लस करेंगे तो 5 to 10, 5 to 7, 7 10, 17, 17 12, 29, 8 37, 4 41, तो ये आ गया 41 आ गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, तो 15 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 कितना आ गया, 15 2 जा 30, ये आ गया। नेक्स्ट आपका है 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, 17 5 जा 85। इसके नेक्स्ट है 20 इंटू 10, इक्वल हो जाएगा 200। इसका जो नेक्स्ट है 22 इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26। नेक्स्ट है आपका 25 इंटू 8, तो 25 8 जा 200। इसके बाद है 30 इंटू 4, इक्वल हो गया 120, 120, ये राइट कर लिया। तो ये कॉलम आपका हो गया। अब इस कॉलम को भी प्लस करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, मींस सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लें। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसको प्लस कर लें, तो देखिए 5 4 9, यहां पर 3 और 8 11, 11 6 17, 17 2 19 की 9 कैरी 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 899 आ गया। तो इसमें आपने देखा कि ये निकल आया आपका। अब इसमें देख लें कि जो एफ आई इंटू एक्स आई किया करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो 15 इंटू 2, 15 2 जा 30, 17 इंटू 5, 17 5 जा 85, 20 इंटू 10, 20 10 जा 200, 22 इंटू 12, तो 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26, करेक्ट है। 25 इंटू 8, 25 8 जा 200, 30 इंटू 4 120। अब प्लस किया है तो 5 4 9, 3 और 8 11, 11 6 17, 17 to 19 की 9 कैरी 1 और 2 1 3, 2 5 1 6 1 आया था, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 899 आ गया। तो ये निकला है इतना। अब हमको सबसे पहले मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला राइट करेंगे, तो मीडियन इक्वल, माने इसमें हम देख लें कि एन कितना है आपका। एन जो है आपका है, पहले एन को हम जस्टिफाई कर लें, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए कि वो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स की इवन है, उसको राइट करेंगे। तो एन इक्वल टू कितना आया है, 41 आया है। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड है। तो जब ऑड है तो इसका मतलब है ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मीडियन इक्वल, तो ऑड के लिए क्या लगता है, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये आगे करते हैं इसमें। तो n की वैल्यू 41, तो 41, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इक्वल, मीडियन इक्वल हो जाएगा 41 प्लस 1 बाई 2th टर्म, 2th टर्म। अब इसमें 41 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 अपॉन 2th टर्म। अब देखिए 42 अपॉन 2th टर्म डिवाइड कर लें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21th टर्म माने 21st टर्म हो गया, 21st टर्म। तो ये 21st टर्म कितना हो गया। अब 21 देखें, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा तो ये तो कम है 21 से, ये 21 से कम है, 17 में 21 से कम है, 29। तो इसका मतलब ये इसमें कॉलम में नहीं हो सकता, 21 कहां पर होगा, 29 वाले में होगा, इस वाले में होगा। तो इसका जो एक्स आई की वैल्यू कितनी है, मार्क्स
जो मार्क्स है वो कितनी है, 22 है। कितनी है, 22। तो यहां पर आ गया इक्वल 22, इतने मार्क्स हो गए। तो मीडियन मार्क्स आ गया 22 आ गया। एक आपको मीडियन निकाला है। अब मीडियन के बाद में मीन हमको निकालना है, तो मीन के लिए यूज करेंगे। तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू रख दें 899 अपान, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 41 है। अब 41 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन हम डिवाइड कर लेते हैं। कितना आएगा लगभग इसमें, तो 41 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर 41 से 899 को डिवाइड कर रहे हैं, 41 2 जा 82, माइनस करेंगे, 9 में 2 माइनस किया 7, 8 में 8 माइनस किया 0, 9 उतार लिया आपने। 41 2 जा 82 होता है तो 1 टाइम्स जाएगा, 41 1 जा 41, माइनस करेंगे, 9 में 1 माइनस किया 8 आया, 7 में 4 माइनस किया 3 आया, 0 लगा करके पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा, 4 9 जा 36, 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब इसमें 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1। अब इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 41 2 जा 82 और 41 3 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 41 2 जा 82, माइनस कर दिया। इसमें 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 28 आ गया। माने जो ये आपका आया 21.92 आ गया लगभग। पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल ले तो इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये निकल आया आपका 21.92, इतने मार्क्स हो गए। ये मीन निकाला है, तो मीन मार्क्स हो गए इतने 21.92, मीडियन आपका निकला है 22। अब इसके बाद मॉड का फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे, तो मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इक्वल हो जाएगा 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन हमारा कितना 22 है, तो 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 21.92, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 3 जा 66, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 की 8, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, और फिर इसका 2 2 जा 4, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट पे 4 पॉइंट लगा दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, तो 66 में से 43.84 माइनस कर लेते हैं। 66 में से माइनस करेंगे तो 66 में पॉइंट नहीं लगा तो 0.00 हो जाएगा। यहाँ 43.84 माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से 12 जाएगा इधर, इससे फिर इसको जाएगा तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ 9 बचेगा, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 पॉइंट, यहाँ 5 में 3 माइनस किया 2, और यहाँ 6 में 4 माइनस किया 2, 22.16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.16। तो अब देखिए इसमें मीडियन निकल आया, मेन निकल आया और मॉड भी निकल आया। तो आंसर में जो निकला है उसको हम लिख दें मीडियन इक्वल, तो मीडियन कितना निकला 22 मार्क्स। इसके बाद मीन मार्क्स है तो मीन इक्वल टू हो गया 21.92 मार्क्स, और इसके बाद जो मॉड निकला है तो मॉड इक्वल टू 22.16 मार्क्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपके क्वेश्चन था उसमें टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए हमें मीडियन और मीन दोनों निकालना था, इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाली जाएगी और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकालेंगे और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी निकालेंगे। इसके बाद n इक्वल टू 41 था, इसका मतलब मीडियन n+1/2f टर्म हो जाएगा। अब इसमें 41 + 1/2
मीन्स हो गया 42/2, 21th टर्म आ गया। 21th टर्म इसमें क्या था, ये था 22, तो 22 राइट कर लिया। मीन निकाला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस फार्मूले का यूज करके, तो इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई आ रहा है 899 अपॉन, और सिग्मा एफ आई कितना निकला 41 से डिवाइड करेंगे 21.92 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं आएगा, 21.92 इतने मार्क्स आ गए। अब मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, इस फार्मूले का यूज करके मॉड निकाला गया तो आ गया 22.16, तो मीडियन हो गया 22 मार्क्स, मीन हो गया 21.92 मार्क्स एंड मॉड इक्वल टू 22.16 मार्क्स। तो एक्सरसाइज 21C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।